हेलो प्यारे मित्रों, हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं जैसे कि क्लास 7 का जो संस्कृत बुक जो दिया गया था ना, यही बुक है। और देख लीजिए आप लोग। चलिए इसमें से देखेंगे 13वां पाठ। दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं हमें 13वां पाठ है जो दिया गया है, त्रयोदशा पाठ है, जिसका नाम क्या है बताया गया यहाँ पर कि सौर मंडलम। इसका एक एक करके हल बताया जाएगा आपको। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने सभी नई बुक वाला प्रश्न यहाँ पर तैयार कर लिया हूँ, ठीक है। और यहीं पर बताऊंगा। प्रश्न में से कहा है कि व्ययम प्रतिदिनम सूर्य चंद्रम नक्षत्रयानि च। तो यहाँ पर हो गया पश्याम। स ऑप्शन होगा पश्याम। नंबर 2 में आप लोग देखेंगे तो 2 में से कहा गया है ना कि पृथ्वा उपग्रह उस्ती, यानी इसमें कहा है कि पृथ्वी जो उसका उपग्रह क्या है, तो यहाँ पर होगा चंद्र यानी चंद्रमा। चलिए अब नंबर 3 में से कहा गया है कि पृथ्वा सह सह पूछा कि अन्य ग्रह अपि सूर्य प्रकाश से नैव भवन्ति न भवन्ति। दोस्तों ये जो आप सब देखें इसका ऑप्शन नंबर बी वाला जो देखे ना, सॉरी वो ऑप्शन जो आप सब देख रहे हैं ये वाला देखें कि प्रकाशिका ये बिल्कुल हमारा सही है। आइए नंबर 4 में से कहा गया कि प्रतिदिनम प्रतिदिनम इति पदस्य पदस्य समास समास विग्रह अस्ति। यहाँ पर दिन दिन प्रति दिनम दिनम प्रति यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे नंबर 5 विषय कब पूछा गया कि परिता परिता शब्द योगे विभक्ति विभक्ति भवती। तो यहाँ पर द्वितीय द्वितीय 100 वाला जो आप लोग ऑप्शन देखे हैं ना प्रिय दोस्तों, द्वितीय है हमारा, यह सही है। अब हम लोग देखेंगे इसे पर कहा है नंबर 6 में कि सूर्य से निकटम ग्रह, तो यहाँ पर बुध, यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो हमारा बुध ही है। उसका यहाँ पर होगा बहु कि वर्ते वर्त्यते, यहाँ पर होगा बहुवचनस्य रूपम अस्ति। आइए आगे फिर यहाँ पर हो जाएगा अमावस्याम अमावस्याम रात्रो तु यहाँ पर चंद्रस्य दर्शनम न भवति। नंबर 9 में से कहा है कि अस्म यहाँ पर कहा कि अस्मदा शब्दस्य प्रथमा विभक्ते बहुवचनस्य रूपम। तो यहाँ पर होगा व्ययम व्ययम आपको यहाँ पर लिखा है ना, आपको यहाँ पर दोस्तों लिखना है व्ययम। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा उपग्रह उपग्रह परिता भ्रमवंती, यानी उपग्रह जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। चलिए अब 11 में से कहा है कि सूर्य सूर्य परिता के परिभवंती, यानी इसमें कहा दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर का कौन घूमता है, तो यहाँ पर ग्रह यानी जितने भी ग्रह हैं वो क्या सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। चलिए फिर कहा कि प्रमुखा तार अस्ति, तो यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों ना सूर्य। चलिए नंबर 13 से कहा है कि कहा का 365.25 दिवेशु सूर्य परिक्रमति, तो होगा पृथ्वी, यानी ये 365 दिन और दिन दोस्तों हमारा यह 365 दिनों में यह जो पृथ्वी जो है ना हमारा यह क्या कहता है एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का। उससे पूछा गया कि अमावस्यायाम रात्रो कस्या दर्शनम न भवति, तो यहाँ पर चंद्रस्य आपको लिखाएगा चंद्रस्य, यहाँ पर क्या है तो चंद्रस्य हो जाएगा। चलिए आगे आगे यहाँ पर इसे कहा गया है कि नव नवग्रह नाम मध्य दीर्घ दीर्घ ग्रहस्य नाम लिखत। तो चलिए लिखना है कि नव ग्रह नाम मध्य दीर्घ दीर्घ ग्रह से नाम बृहस्पति अस्ति। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह जो है ना वो मतलब यहाँ पर बताया गया कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो हमारा कौन सा बृहस्पति ही है। चलिए उसके बाद फिर पूछा गया कि कस्य कस्य ग्रहस्य ग्रह रूपेण गणना गणना न भवति। देखिए इन्हें को प्लूटो यानी प्लूटो नाम कस्य ग्रहणस्य गणना ग्रह रूपेण न भवति, यानी अभी के समय दोस्तों पहले जो था ग्रह जो थे दोस्तों हमारा 9 था, लेकिन अभी क्या हुआ कि प्लूटो को हटा दिया गया, मतलब उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। चलिए सौर मंडले कस्य उपग्रहस्य प्रतिदिनम आकार आकार भेदा दृश्यते। तो देखिए
हो जाएगा आपका सौर मंडल। चंद्रस्य उपग्रह प्रतिदिनम आकार भेदा दृश्यते, यानी सौर मंडल में जो चंद्रमा है उसका क्या होता है, आप लोग देखे तो उसका आकार जो है प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ते और घटते रहता है। चलिए इसके बाद कहा है कि आकाश, आकाश पिंडानाम समूहा कुत्र वर, वर्तते, तो लिखना कि आकाश गंगायाम आकाश पिंडानाम समूहा 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 वर्तते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अच्छी प्रकार से उत्तर लिखिए। फिर अब इसे कहा गया है कि उदाहरण उत्तरम द्वदत्। देखिए एक हमारा उदाहरण के तौर पे आपको, देखिए दोस्तों आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाया गया कि चंद्र तो ये एक हमारा क्या है, उपग्रह है। लेकिन सूर्य जो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सूर्य क्या है, तो आपको बताना कि सूर्य जो है एक तारा है, ठीक है। और मंगल जो है वो हमारा ग्रह है। उसने पूछा कि पूर्णिमाया रात्रो, कि तो पूर्ण चंद्र से दर्शनम भवति, यानी पूर्णिमा का जो रात था उस समय क्या होता है कि चंद्रमा जो होता है वो पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है। अमावस्यायाम रात्रो चंद्रस्य दर्शनम न भवति, यानी अमावस्या के दिन हमारे जो चंद्रमा होते हैं वो क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमें विश्व में कहा है कि आत्म 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 ने पदि धातु रूपाने बहुवचने परिवर्तनम कुरु। जैसे यहाँ पे एक वचन, यहाँ पर बहुवचन दिया है। तो सबसे पहले कहा है कि सेवते, तो ये तो आपके बुक में दिया है कि सेवते का होगा सेवनते, तो होगा वर्तते का होगा वर्तते का होगा वर्तनते। ठीक है, उसके बाद ख में से यहाँ पे आपको देखिए तो ख में होगा उच्यते, उच्यते का होगा उच्यन्ते, दृश्यते का होगा दृश्यन्ते, कथ्यते का होगा कथयन्ते, लभ लभते का होगा लभयन्ते, लभन्ते। ठीक है, आइए फिर विद्यार्थी अब यहाँ पर कहा है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तो यहाँ पर जैसे पूछा गया है ना, पूछा गया है यहाँ पर कि सौर 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 ऊर्जाया उपयोगा कत्र कुत्र कतु शक्नुवन्ति। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि सौर सौर ऊर्जाया उपयोगा गृहसु गृहस्य कार्यालयेषु कृषि उद्योगेषु च कतु शक्यते जलस्य उष्णीकरणं विद्युत उत्पादनम। उसका पूछा गया है कि सिंचन कार्य परिवहने चा प्रयुज्यते। इस तरह से आप लोग इसे इन्हें भी पूरा कर लीजिए। अब लोग देखिए क्वेश्चन जैसे 22 में आखिरकार यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कहा गया था ना आखिरकार यहाँ पर कि सौर मंडल से चित्रम निर्मीय प्रत्येक ग्रह से दूरी परिक्रमण कालम च लिखत। देखिए इसका आपको यहाँ पर क्या सौरमंडल का दोस्तों यहाँ पे आपको चित्र बनाना था और वहाँ पर था सभी ग्रहों का नाम। तो इस प्रकार से आप लोग चित्र भी बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगर आपके बुक में वहाँ पर थोड़ा दोस्तों अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर सर्च करके भी आप लोग अच्छी प्रकार से इनका चित्र देख करके बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इन्हीं के साथ आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।